आधुनिक समय में पारिवारिक संपत्ति के मामलों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई प्रकार के कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। भारतीय कानून में महिलाओं को पिता, ससुर और पति की संपत्ति में विशेष अधिकार दिए गए हैं जो उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हालांकि जब पति अपनी कमाई से पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है तो उसके स्वामित्व को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जो इस प्रकार के मामलों में स्पष्टता प्रदान करता है। यह न्यायिक निर्णय उन सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कर बचत यानी कि टैक्स की बचत या अन्य कारणों से अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं। न्यायालय का यह फैसला न केवल कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है बल्कि भविष्य में होने वाले पारिवारिक विवादों से भी बचाव का मार्ग दिखाता है। इस निर्णय से पति पत्नी दोनों के अधिकारों और दायित्वों की स्पष्ट रूपरेखा तैयार होती है। यह समझना आवश्यक है कि संपत्ति खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे भविष्य की कानूनी जटिलताओं से बचा जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि पति को कानूनी अधिकार है कि वह अपनी वैध आय के स्रोतों से पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सकता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी संपत्ति को बेनामी संपत्ति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, बशर्ते कि खरीदारी के लिए उपयोग किया गया धन वैध स्रोतों से आया हो। इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी संपत्ति का वास्तविक मालिक वह व्यक्ति होगा जिसने अपनी आय से इसे खरीदा है। यह निर्णय उन हजारों परिवारों के लिए राहत की बात है जिन्होंने वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीद रखी है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि आय के स्रोत का वैध और ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी भी समय यह सिद्ध हो जाता है कि संपत्ति खरीदने के लिए उपयोग किया गया धन अवैध स्रोतों से आया है तो स्थिति पूर्णतः भिन्न हो सकती है। इसलिए संपत्ति खरीदते समय सभी वित्तीय दस्तावेजों का उचित रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। हाईकोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है वो अवर न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश पर पुनर्विचार करते हुए यह फैसला दिया है। आइए जान लेते हैं मामला क्या था। अवर न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई में अपीलकर्ता को उन दो संपत्तियों पर अधिकार जताने से मना कर दिया था जो उसने अपनी पूंजी से पत्नी के नाम पर खरीदी थी। जी हाँ दोस्तों, ये संपत्तियां दिल्ली के न्यू मोती नगर और गुड़गांव के सेक्टर 56 में स्थित थी। याचिकाकर्ता का दावा था कि उसने ये संपत्तियां अपनी वैध इनकम के स्रोतों से खरीदी थी और इसलिए वास्तविक मालिकाना हक उसी का होना चाहिए, न कि पत्नी का। हाईकोर्ट ने इस मामले की गहराई से जांच के बाद अवर न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया और अपीलकर्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने यह पाया कि अवर न्यायालय ने बेनामी प्रतिबंध अधिनियम 1988 के पुराने प्रावधानों पर विचार किया था, जबकि संशोधित कानून में इस प्रकार के लेन देन के लिए विशेष छूट का प्रावधान है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पति द्वारा अपनी वैध आय से पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदना कानूनी रूप से स्वीकार्य है और ऐसी संपत्ति बेनामी की श्रेणी में नहीं आती है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में बेनामी संपत्ति कानून के संशोधित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संशोधित कानून में बेनामी लेनदेन की परिभाषा को अधिक स्पष्ट और व्यापक बनाया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में संपत्ति का पारिवारिक सदस्यों के नाम पर होना बेनामी लेनदेन नहीं माना जाता है, विशेष रूप से जब पति अपनी वैध आय से पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है तो यह कानूनी रूप से स्वीकार्य होता है।